अस्सलाम वालेकुम। एशिया कप 2023 30 अगस्त से पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाएगा। तो एशिया कप के लिए पाकिस्तान समेत बाकी सारी टीम्स ने अपने स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया हुआ है, लेकिन इंडिया की तरफ से मुसलसल इंतजार किया जा रहा था क्योंकि उनको अपने बड़े खिलाड़ी केएल राहुल और श्रेयस अय्यर के फिट होने का इंतजार किया जा रहा था। क्रिकेट शौकीन को भी इंडिया के स्क्वाड का बड़ा बेसब्री से इंतजार था। सबका इंतजार खत्म हो गया क्योंकि इंडिया का एशिया कप के लिए 17 रुकनी स्क्वाड जो है वो सामने आ गया है। स्क्वाड में जिन खिलाड़ियों को वापसी होने जा रही है वो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। उनमें से एक तो केएल राहुल जो है उनकी वापसी होने जा रही है और काफी अरसे के बाद जो है वो केएल राहुल जब आईपीएल में वो इंजर्ड हो गए थे तो उसके बाद वो वापसी करने जा रहे हैं। केएल राहुल का नाम इस स्क्वाड में शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा श्रेयस अय्यर जो है उनको इस स्क्वाड में शामिल किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि श्रेयस अय्यर ने जो है वो एनसीए में चीफ सिलेक्टर है अजीत अगरकर, उनको जो है वो 35 ओवर उन्होंने बैटिंग करके दिखाई है। केएल राहुल ने भी इसी तरह लंबे स्पेल में बैटिंग भी करके दिखाई है, उसके साथ उन्होंने कीपिंग भी करके दिखाई है। तो इससे जो है वो अजीत अगरकर ने उनकी फिटनेस पर जो है वो अपना माइंड बना लिया कि ये खिलाड़ी जो है वो अब फिट हैं और अब इंडिया की टीम की तरफ से खेल सकते हैं। तो इस वजह से श्रेयस अय्यर की वापसी होने जा रही है, केएल राहुल की वापसी होने जा रही है और इसके अलावा तिलक वर्मा जिनने जो है वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब सारी टीम फ्लॉप हो रही थी तो वो अकेला बंदा मर्दे बुहरान जो है वो साबित हो रहा था। तो तिलक वर्मा की लॉटरी निकल आई है, वो जो है वो एशिया कप के लिए टीम में शामिल होंगे। और उसी वक्त ही बात की जा रही थी कि जिस तरह का तिलक वर्मा खेल रहा है वो इनके मिडिल ऑर्डर में जो मसाइल है इनके बैटिंग के उनको जो है वो हल कर सकता है। वो बॉलिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग तो इतनी अच्छी नहीं है उनकी लेकिन बैटिंग वो बड़ी आउटस्टैंडिंग करते हैं। तो तिलक वर्मा की वापसी होने जा रही है और अश्विन की जो है वो वापसी होने जा रही है। इसके अलावा जो है ये 4 बड़े खिलाड़ी थे जिनकी जो है वो वापसी होने जा रही थी और जैसा कि इंडियन टीम की तरफ से मुसलसल जो है वो वेट का जो है वो किया जा रहा था ताकि उनके खिलाड़ी जो श्रेयस अय्यर है और केएल राहुल है उनका जो है वो पता चल सके, क्योंकि इंडिया की टीम मुसलसल जो है वो अपनी बैटिंग की वजह से कोलैप्स कर रही है। वेस्ट इंडीज में भी देखें तो वहां पे भी उनके बैट्समैन ने कुछ खास नहीं किया और जो कीपर है वो संजू सैमसन फ्लॉप हो रहे हैं, ईशान किशन फ्लॉप हो रहे हैं और इसके अलावा भी जो बैटिंग में जो है वो शुभमान गिल की भी फॉर्म जो है वो अच्छी नहीं लगी हुई। चौथे नंबर का जो है वो इंडियन टीम को मुसीबत पड़ी हुई थी कि अगर केएल राहुल और श्रेयस अय्यर नहीं खेलते तो चौथे नंबर पर कौन खेलेगा और जो है वो उस चीज की मुसीबत पड़ी हुई थी। लेकिन अब ये इंडिया के लिए तमाम मसाइल हल होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि इंडिया की टीम में जो है वो श्रेयस अय्यर जो है वो उनने फिटनेस अपनी साबित कर दी और श्रेयस अय्यर आपको जो है वो इंडिया की टीम में खेलते हुए दिखाई देंगे और 4 नंबर पे वही आपको जो है वो बैटिंग करते दिखाई देंगे। इसके अलावा जो विकेट कीपर है वो केएल राहुल ही रहेंगे। केएल राहुल को जो है टीम में शामिल किया जाएगा और वही विकेट कीपिंग के सरप्राइज अंजाम देंगे। बैकअप विकेट कीपर के तौर पर जो है वो ईशान किशन को रखा गया है और युजवेंद्र चाहल और अश्विन के दरमियान था वो बड़ा पड़ाव था, लेकिन युजवेंद्र चाहल काफी अरसे से जो है वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी जो है उनने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, उनने मार भी बड़ी खाई और उनने खास विकेट्स भी नहीं ली, लेकिन उसमें युजवेंद्र चाहल का शायद इतना जो है वो रोल नहीं है। रोल जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम का, उनकी टीम मैनेजमेंट का कि जैसे उनको जो है वो उनको जैसे टीम में खिलाया है उनका कॉन्फिडेंस शेक हो गया हुआ है। आप उनको 1-2 मैच खिलाते हैं फिर उनको बाहर निकाल देते हैं, फिर खिलाते हैं फिर बाहर निकाल देते हैं, फिर खिलाते हैं फिर बाहर निकाल देते हैं। अगर टीम में रख लेते तो ऐसे टीम में रखते नहीं, अगर टीम में रख लेते हैं तो फिर उनको खिलाया नहीं जाता और उनको बस जो है वो खिलाड़ियों को पानी पिलाने पे रखा जाता है। तो इंडिया ने एक बड़ा जो है वो अपना टैलेंट जाया किया, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो शेक कर दिया है और युजवेंद्र चाहल की तरफ से मुसलसल जो है वो बॉलिंग में वो नाकामी दिखा रहे हैं। तो इस वजह से अश्विन जो है वो इंडियन टीम में आपको वापसी करते हुए दिखेंगे और प्लेइंग 11 में भी जो है वो शामिल होंगे। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह तो आयरलैंड के खिलाफ जो है वो वापसी कर चुके हैं, तो वो लाजमी जो है वो इंडिया की टीम का जो है वो पार्ट होंगे। मैं जो है वो इंडिया की जो टीम है उसका बता देता हूं। रोहित शर्मा जो है वो इंडियन टीम की कैप्टनसी करेंगे और शुभमान गिल, रोहित शर्मा और शुभमान गिल जो है वही एयूई, क्योंकि शुभमान गिल ने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दिखाई हालिया दौर में और काफी फ्लॉप साबित हुए हैं, लेकिन फिर भी इंडिया उनको बाहर बिठाने का जो रिस्क है वो नहीं ले सकता और इस वजह से रोहित और शुभमान गिल जो हैं वो इंडिया की तरफ से ओपनिंग करते हो आपको दिखाई देंगे। तीसरे नंबर पर जो है वो विराट कोहली आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। चौथे नंबर पे श्रेयस अय्यर जो है वो आपको खेलते दिखाई देंगे। 5वें नंबर पे केएल राहुल जो है वो आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। हार्दिक पांड्या आपको इंडिया की टीम में दिखाई देंगे। जडेजा जो है वो आपको 7वें नंबर पर खेलते हुए दिखाई देंगे और इसी तरह जो है वो
ईशान किशन को बैकअप विकेट कीपर के तौर पर रखा गया है, सूर्य कुमार यादव को रखा गया है। लेकिन ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव की प्लेइंग 11 में जो है वो जगह बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब केएल राहुल वापस आ गए तो फिर ईशान किशन को जो है वो नहीं खिलाया जाएगा, और सूर्य कुमार यादव की भी जो है वो जगह खतरे में, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने वैसे भी ओडीआई में जो है वो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। वैसे तो उनको ओडीआई में जो है वो मौका तो भरपूर दिया जा रहा है कि ये ओडीआई में भी बंदा जो है वो टीम में सेट हो जाए, लेकिन वो उनकी तरफ से ओडीआई में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई गई, तो इस वजह से सूर्य कुमार यादव की भी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनेगी। इसके अलावा 17 रुकनी स्क्वाड में कुलदीप यादव शामिल हैं और ये प्लेइंग 11 में भी शामिल होंगे। अफजर पटेल जो है वो शामिल हैं, मोहम्मद शामी वापसी करने जा रहे हैं, मोहम्मद सिराज वापस करने जा रहे हैं, और मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज और अफजर पटेल ये भी जो है वो इंडियन टीम का लाजमी प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। शार्दुल ठाकुर को जो है वो उनकी वापसी होने जा रही है, और चाहल और अश्विन में से अभी तक जो है वो अश्विन का पलड़ा जो है वो भारी दिख रहा है। अश्विन आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, तिलक वर्मा जो है वो खेलते हुए आपको दिखाई देंगे, और जसप्रीत बुमराह जो है वो आपको इंडियन टीम की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे। मैं एक दफा दोबारा जो है वो इंडिया के स्क्वाड का बता देता हूँ। रोहित शर्मा और शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव, अफजर पटेल, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, अश्विन, तिलक वर्मा और जसप्रीत बुमराह। और ये जो है वो इंडिया का स्क्वाड जो है वो प्रोबेबल सामने आया है, और ये फाइनल स्क्वाड नहीं है, ये स्क्वाड जो है वो इंडिया का वो 21 अगस्त को जो है वो अनाउंस किया जाएगा। और इस चीज के लिए जो है वो जो राहुल द्रविड़ है, जो इंडियन टीम के कोच है, उनको भी जो है वो इस बार बुला लिया गया है, और यही ऑलमोस्ट खिलाड़ी जो हैं वो आपको वर्ल्ड कप में भी खेलते हुए दिखाई देंगे। तो इस वजह से इंडियन टीम के कोच राहुल द्रविड़ को भी जो है वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में बुला लिया गया इंडियन की जो है, तो उसमें जो कोच मिलकर जो है वो टीम मैनेजमेंट के साथ, वो जो चीफ सिलेक्टर है उनके साथ मिलकर जो है वो बाकायदा इस तौर पर इस दफा टीम की अनाउंसमेंट की जाएगी, और हर बंदे का बताया जाएगा कि इसको हमने टीम में क्यों शामिल किया, इसको क्या हमने जो है वो क्यों टीम से निकाला है। तो कोच को भी बुला लिया गया है, और जो है वो चीफ सिलेक्टर वैसे ही वहीं पे है, तो जो कोच और चीफ सिलेक्टर मिलकर जो है वो खिलाड़ियों की सिलेक्शन करेंगे, और 21 तारीख को जो है वो सारे उनके टेस्ट वगैरह लेके 21 अगस्त को जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम का फाइनल अनाउंस कर दिया जाएगा। और देखिएगा यही टीम जो है वो आपको इंडियन क्रिकेट टीम में एशिया कप की तरफ से खेलती हुई दिखाई देगी, और मोस्ट प्रॉबेबली यही टीम जो है वो वर्ल्ड कप में भी आपको खेलती हुई दिखाई देगी। तो ये इंडिया की टीम थी, और इंडिया को जो है वो बड़ा डूबते को वो कहते हैं तिनके का सहारा, तो वो मुसलसल वेट कर रहे थे कि श्रेयस अय्यर जो है वो टीम में वापस आ जाए, केएल राहुल जो है वो फिट हो जाए। तो अब जो है वो केएल राहुल और श्रेयस अय्यर अपनी फिटनेस जो है वो साबित कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर के बारे में तो आ रहा है, उनने जो है वो अजीत अगरकर के सामने 35 ओवर जो है वो बैटिंग करके दिखाई है। केएल राहुल ने भी बड़े लंबे ओवर्स तक जो है वो बैटिंग करके दिखाई है, और जो है वो जो है वो कीपिंग भी करके दिखाई है। लेकिन जाहिर सी बात है जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे तो उसका प्रेशर अलग से होता है। तो क्या वो जो कोचेज हैं और जो राहुल द्रविड़ है और अजीत अगरकर है वो इन खिलाड़ियों को सिलेक्ट करते हैं या नहीं करते, इनकी फिटनेस से जो है वो अब क्या करते हैं, मुतमिन होते हैं या नहीं मुतमिन होते। लेकिन अगर केएल राहुल और जो है वो श्रेयस अय्यर को टीम में शामिल नहीं किया जाता और टीम इंडिया की तरफ से सोचा जाता है कि ठीक है अभी एशिया कप हमारे लिए इतना है, हमने आगे हमने वर्ल्ड कप खेलना है, तो वर्ल्ड कप के लिए हम जो है वो केएल राहुल को श्रेयस अय्यर को जल्दी खिलाने की जो है वो रिस्क नहीं ले सकते कि इनकी इंजरी जो है वो दोबारा प्रोवोक ना हो जाए। तो इस वजह से हम इनको नहीं खिलाते। तो फिर जो है वो ईशान किशन की लॉटरी निकल आएगी और सूर्य कुमार यादव की जो है इन दोनों खिलाड़ियों की आपको लॉटरी निकलते हुए दिखाई देगी। और फिर सूर्य कुमार यादव आपको 4 नंबर पर खेलते हुए मोस्ट प्रोबेबली देखेंगे, और विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर जो है वो ईशान किशन आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। बाकी जो है वो मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह जो है वो इंडिया की अव्वलीन तरजीह है, वही बॉलिंग में आपको खेलते हुए दिखेंगे। कुलदीप यादव, अफजर पटेल और अश्विन जो है वो स्पिन डिपार्टमेंट को संभालेंगे। और इसी के साथ जो है वो फास्ट बॉलिंग में भी अब जो है वो शार्दुल ठाकुर को रखा गया है। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।